आज की कहानी है माता रानी के चमत्कार जो कोई नहीं जान पाया। एक लड़की थी जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा जब छोटी थी तो उसके माता पिता ख़त्म हो गए थे। दुर्गा फिर अपने मामा मामी के पास रहने चली आई। दुर्गा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दुर्गा के मामा मामी भी दुर्गा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। दुर्गा जब छोटी थी तो वह नवरात्रि के दिनों में आस पड़ोस के लोग छोटी कन्या के रूप में नवरात्रि में भोज खिलाने के लिए बुलाते थे। दुर्गा को बहुत शौक भी था। वह देखती थी कि सब लोग पहले माता रानी की पूजा करते हैं, फिर कन्याओं की पूजा करते हैं और उनको अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता है। दुर्गा देखने में बहुत ही सुंदर थी और बिल्कुल दुर्गा माता जैसी लगती भी थी। दुर्गा बड़ी हो रही थी। जैसे ही दुर्गा 13 साल के आसपास थी तो लोगों ने दुर्गा को कन्या भोजन के लिए मना कर दिया क्योंकि दुर्गा बड़ी हो गई थी। दुर्गा को इतनी भी समझ नहीं थी कि दुर्गा की मामी ने दुर्गा को फिर अच्छे से समझाया, तब दुर्गा मान गई। उसने भी छोटे से ही माता रानी के लिए व्रत करना, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। वह नवरात्रि में हर 9 दिन व्रत रहती और विधि पूर्वक माता रानी की पूजा करती। दुर्गा जब 22 साल की तब उसके मामा ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। दुर्गा शादी के बाद भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका पूरा परिवार एक साथ रहता था। दुर्गा ससुराल में भी माता रानी के नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहती और विधि पूर्वक पूजा करती। दुर्गा की एक बड़ी जेठानी थी। वह सास ससुर और एक नंद थे। दुर्गा की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। उसकी जेठानी के 4 लड़के थे और दुर्गा की 3 बेटियां हुई थीं। दुर्गा को अपनी तीनों बेटियों में से बहुत प्यार था, लेकिन दुर्गा की सास छोटी बहू को हमेशा चिल्लाती कि देखो, बड़ी बहू के पास 4 लड़के हैं और उनके पास 3 लड़कियां। लड़कियां बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगी। फिर भी दुर्गा को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता। उसको ऐसे लगता था कि जैसे माता रानी ने उसको 3 बेटियों के रूप में 3 देवियाँ दी हैं। दुर्गा की सास अपनी छोटी बहू को अलग कर दिया। वह अपनी बड़ी बहू के साथ रहने लगी। दुर्गा की जेठानी को भी अपने 4 लड़कों पर बहुत घमंड था। वह भी हमेशा दुर्गा को ताना देती रहती। उसकी सास अपने चारों पोतों को खूब प्यार और चाहती भी थी। दुर्गा की जेठानी नवरात्रि के दिनों में जब भी व्रत रहती तो वह दुर्गा की तीनों बेटियों को कन्या खिलाने के लिए नहीं बुलाती थी। वह पड़ोसियों के बच्चे बुलाकर कन्या खिला देती और जब दुर्गा को कन्या खिलाना रहता तो वह अपनी तीनों बेटियों और जेठानी के बच्चों को भी बुलाती। लेकिन उसकी जेठानी को लगता था कि कहीं वह मेरे बच्चों को कुछ खिला ना दे, इसलिए वह अपने बच्चों को नवरात्रि में भोज खिलाने के लिए नहीं भेजती थी। दुर्गा अपनी सास और जेठानी की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानती। नवरात्रि के दिनों में जब दुर्गा अपनी जेठानी और सास को प्रसाद देती तो वह ले तो लेती, लेकिन वह प्रसाद खाती नहीं थी। दुर्गा माता रानी की सच्ची भक्त थी। उसे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास था कि एक दिन मेरी जेठानी और मेरी सास यह प्रसाद जरूर खाएंगी। एक दिन की बात है, नवरात्रि का आखिरी दिन था। दुर्गा की जेठानी के 2 बच्चे मोहल्लों के बच्चों के साथ माता रानी का विसर्जन करने गए थे
और अचानक वहाँ हादसा हो गया। उसके जेठानी के 2 बच्चे वहीं डूब गए। माता रानी की माया ना कोई जान पाया कि कब क्या हो जाए। साल भर बाद दुर्गा को जुड़वा बेटे होते हैं। यह बात जब दुर्गा की जेठानी को पता चलती है तो वह जल भुन जाती है। दुर्गा की जेठानी ने कई बार दुर्गा के बच्चों को मारने की कोशिश भी की, लेकिन माता रानी के चमत्कार से दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। दुर्गा की जेठानी हैरान थी कि मैं कितनी बार कोशिश की बच्चों को मारने की, लेकिन दुर्गा के बच्चों को कुछ क्यों नहीं हो रहा। एक दिन दुर्गा की जेठानी का बेटा छत पर सो रहा था, तभी अचानक उसे सांप काट लेता है और वह उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। दुर्गा की जेठानी अपने किए हुए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने ना जाने कितनी बार दुर्गा के बच्चों को मारने की कोशिश की। शायद उसी के कारण आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है, जिसके 4 लड़के थे। माता रानी की कृपा से दुर्गा के बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। दुर्गा की जेठानी ने न जाने कितनी बार उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया। जो जैसे कर्म करता है वैसे माता रानी उसको फल देती हैं। दुर्गा की जेठानी को अब समझ में आ गया था कि दुर्गा माता रानी की सच्ची भक्त है तो उसके परिवार को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्गा की जेठानी ने दुर्गा के पास आकर उससे उसके बच्चों के साथ जो जो किया वह सारी घटना बता दी और कहा कि देखो, माता रानी की तुम पर कितनी कृपा है कि तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। दुर्गा मुस्कुराई और कहने लगी, सब माता रानी की कृपा है। दुर्गा की जेठानी ने दुर्गा से माफ़ी मांगी और आगे कभी न गलती करने की कस्में खाईं। दुर्गा की जेठानी के 4 बच्चों में से अब सिर्फ एक ही लड़का रह गया। दुर्गा अपनी सास और जेठानी के साथ रहने लगी। दुर्गा ने अपनी जेठानी और सास को नवरात्रि के दिनों में माता रानी का जब प्रसाद दिया तो उन्होंने माता रानी का प्रसाद भी ग्रहण किया। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है माता रानी उसको वैसा ही फल देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो। दोस्तों, आपको माता रानी ने दुर्गा की मदद की, वैसे माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। बोलो दुर्गा माता की जय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।